ढेरों शुभकामनाएँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि दूसरा नवरात्रा है, तो आप सभी को दूसरे नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएँ। तो आइए चलते हैं, अपना कार्य शुरू करते हैं। और अभी सुबह के बजे में हैं 5, सुबह के 5 बज गए हैं, तो लग जाते हैं अपने कार्यों में। निराकार है ज्योति तुम्हारी, तीहू लोक फैली उजियारी। तो मैंने गैस भी साफ़ कर दी है और वह अपनी यहाँ पे सिंक भी साफ़ कर दी है। अब लगाती हूँ झाड़ू। और ये मत कहना कि हालत कैसी बुरी है, क्योंकि आप सभी को पता है सोकर उठने के बाद तो हालत ऐसी रहती है। और देखो मेरी भी कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। तो अपना सुबह का टाइम है, तो बस अपना कार्य में लग जाते हैं जल्दी जल्दी। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तो दोस्तों झाड़ू पोछा और धोना साफ़ सफाई जो मेरी थी सुबह की, वो मैंने यहाँ पे सभी काम अपना ख़त्म कर लिया है। और अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको मौसम दिखाना चाहती हूँ कि कैसे करवट बदल रहा है। जैसे कि आपको सभी को पता है कि 6-7 दिन से लगातार बारिश चल रही थी, तो उसके चलते आज मौसम ने ऐसा करवट बदला, ऐसी करवट ली मौसम ने कि सारे में कोहरा सा छाया हुआ है और हल्की हल्की बारिश सी की फुहार आ रही है। जैसे धुंध ओस वगैरह आती है, उसकी फुहार बहुत अच्छी लग रही है और आप सभी देख सकते हो। और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, सुबह के 6 बजे हुए हैं और अंधेरा सा ही है, ज़्यादा चांदना भी नहीं हुआ। तो अब मैं चलती हूँ नहाने के लिए। नहा धो के अपना साफ़ सफाई कर ली है मैंने। नहा धो के आप सभी को मैं माता रानी के दरबार में उनकी सेवा के साथ और आशीर्वाद के साथ वहाँ पे मिलती हूँ। आइए शुरू करते हैं माता रानी के दूसरे नवरात्रि की पूजा प्रारंभ। माँ लक्ष्मी जी की सदा ही जय हो। एक समय महिषासुर नाम का एक दैत्य हुआ। उसने समस्त राजाओं को हराकर पृथ्वी पर पाताल पर अपना अधिकार जमा लिया। जब वह देवताओं से युद्ध करने लगा तो देवता भी उसे युद्ध में हार कर भागने लगे। भागते भागते वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उस दैत्य से बचने के लिए स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति करने के से भगवान विष्णु और शंकर जी जब प्रसन्न हुए, तब उनके शरीर से एक तेज निकला जिसने महालक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। इन्हीं माँ लक्ष्मी ने महिषासुर को युद्ध में मारकर देवताओं का कष्ट दूर किया। जय हो माँ लक्ष्मी सदा ही। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की आरती। माँ ब्रह्मचारिणी तेरी सदा ही जय हो। जय माता दी। गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवारी, ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मर्ग मद को, मैया टीको मर्ग मद को, उज्ज्वल से देहु नैना, उज्ज्वल से देहु नैना, चांद बदननी को, जय अम्बे गौरी। कानन समान कलेवर राक्तांबर राजे, मैया राक्तांबर राजे। रक्त पुष्प की माला, रक्त पुष्प की माला, कंठन पर साजे, जय अम्बे गौरी।
गोरी कहरी वाहन राजत खड़क खपर धारी, मैया खड़क खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जत सेवत, तिनके दुख हारी जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासांगज मोती, मैया नासांगज मोती। कोटि चंद्र दिवाकर, कोटि चंद्र दिवाकर, राजत शम ज्योति जय अम्बे गौरी। शुभ निशुभ विदारे महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। धूर्म विलोचन नैना, धूर्म विलोचन नैना, निच दिन मत माती जय अम्बे गौरी। चंड मुंड सहारे शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधु के टब दहु मारे, मधु के टब दहु, ब्राह्मणी रुद्रानी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। आगमन निगम बखानी, आगमन निगम बखानी, तुम शिव पट रानी जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी ज्ञावत मंगल करत भैरू, मैया नृत्य करत भैरू। बाजत ताल मगदा, बाजत ताल मगदा अरु, बाजत डमरू जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरिता, मैया तुम ही हो भरिता। भगतन के दुख हरिता, भगतन के दुख हरिता, सुख संपत्ति करता जय अम्बे गौरी। भुजाचार्य अति शोभित खड़क खपर धारी, मैया खड़क खपर धारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। धूर्म विलोचन नैना, धूर्म विलोचन नैना, कोटिक रतन ज्योति जय अम्बे गौरी। माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति आवे जय अम्बे गौरी। जय माता रानी शत नमः। जकारा शेरा वाली का बोल, साचे दरबार की जय। जय माता रानी। आप सभी को प्रथम नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं और आप सभी की मनोकामना पूरी हुए। जो माता रानी के सामने आप अपना आशीर्वाद, माता रानी के सामने आप अपनी कामनाएं रखते हैं या जो आपकी मन्नत है वो सभी माता रानी आपकी मन्नतें पूरी करे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है हमारे घर में 4 सदस्य हैं और हम सब भी अब के माता रानी के व्रत है। रहते तो हम सब पहले से ही हैं, लेकिन मेरे पति व्रत नहीं रहते थे, लेकिन इनकी इच्छा हुई, पता नहीं मन भावना ऐसी बन गई एकदम से कि इनकी तबीयत खराब होने के बावजूद भी इन्हें अचानक से ऐसा भाव हुआ कि मैं भी अब की बार माता रानी के व्रत रहूं। तो अच्छी बात है कि इनकी भावना माता रानी में लीन हुई। अच्छी बात है कि ये भी तबीयत खराब होने के बावजूद व्रती हैं और इन्हें जैसा दवाई वगैरह भी लेनी है तो इन्हें भूख का भी कोई एहसास नहीं है। हम सभी को भी भूख का कोई एहसास नहीं है, क्योंकि माता रानी अलग से ही एक शक्ति दे देती है शरीर में सब सहन करने की। जैसा कि अगर हम बढ़ती नहीं होते तो हमें खाने की लगती है, अगर बढ़ती होते हैं तो माता रानी ऑटोमेटिक ही ऐसा कर देती है कि उसमें पूरा दिन ऐसे ही हमारा निकल जाता है। और सुबह के टाइम तो देखो वो तो सबकी इच्छा है कि कौन क्या लेता है पता नहीं है। फलहार जो भी लेता है, जिस हिसाब से कोई रहता है व्रती, वो उसी हिसाब से हर बार व्रत रहता है। हमारे यहाँ तो चाय ले लिया, थोड़े बहुत मखाने भून लिए, अगर
टाइम पे केला मिला, जैसा केले होंगे घर में आशीर्वाद के साथ माता रानी के, तो उसको हम ले लेते हैं। और रात में बहुत से मीठे का रहते हैं, जैसा कि खीर वगैरह होगी, सामक के चावल हो गए, और मीठे में खीर बना लेते हैं, जैसा साबूदाने की भी खीर बनती है। तो बहुत से इस तरीके से व्रत रहते हैं कि मीठे मीठे से रहेंगे, और बहुत सा संधा नमक का यूज करते हैं। तो हम तो संधे नमक के आलू और कूटू का प्रयोग हम ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। और इसी के साथ पहले तो अपना माता रानी को हम खिलाते हैं, भोग लगाते हैं, और फिर साथ में हम भी बैठ के सभी खाते हैं। तो हमें मतलब हम अब की बार, मैं तो व्रत रहती थी और मम्मी भी रहती थी, लेकिन मम्मी की भी अब के तबीयत ख़राब थी और इनकी भी, और अब के ये व्रत हैं, मुझे भी बहुत खुशी हुई है और घर में बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। मतलब माता रानी के आने पे बहुत ही अच्छा मन भाव माता रानी में है, लीन हो रहे, कहीं आना जाना मतलब कि है नहीं, सिर्फ माता रानी के ही भक्ति भाव में हम लगे हुए हैं। मन में भी यही है, काम अपना कुछ ऐसा है नहीं, खाना नहीं बनाना है, कुछ नहीं है। और जो छोटा बेटा मेरा है उसका भी व्रत ही मान लो, क्योंकि वो कुछ खाता पीता तो है नहीं, थोड़ा बहुत दूध वगैरह ले लेता है, केला वगैरह ले लेता है, तो उसका भी व्रत ही मानो, वो भी माता रानी की भक्ति में होके लीन है। वैसे तो पिछली बार भी था, लेकिन अब के भी थोड़ा बहुत जैसा खा लेता है। पिछली बार तो ये था कि दूध में ही था, लेकिन अब के वो थोड़ा बहुत जैसा अन्न का दाना खिला देते हैं, इधर उधर लेके चले गए तो वो भी खिला देते हैं, तो उसका तो लग जाता है। माता रानी अपने बेटों का, बच्चों का सब पे उपकार करती है, सब पे अपना आशीर्वाद बनाती है। माता रानी के प्रिय होते हैं बच्चे तो, और तो वो भी बढ़ती है हमारे साथ। और बस भोर भई दिन चढ़ गया मेरे अम्बे, जैसा पढ़ने लगा था, तो माता रानी की दिनचर्या यानी कि भक्ति भाव में ही पूरा दिन हमारा निकल गया। और ये दिनचर्या हमारी आज की है, और 9 दिन तक हम तो चाहते हैं कि ऐसे ही हम, जैसे कि अब 9 दिनों में हम रह रहे हैं व्रत की और पूजा पाठ भी कर रहे हैं, ऐसे ही हम सब करें घर में बैठ के, क्योंकि साथ में पूजा पाठ नहीं हो पाती। और आज मैंने कर ली, अब थोड़ी देर बाद इन्होंने कर ली, ऐसे होती है। लेकिन माता रानी के दरबार में सब साथ बैठते हैं तो इकट्ठा होके मन लगता है, बहुत भक्ति भाव में मन लगता है। तो हमारी दिनचर्या आज की ही है, जैसे कि पूजा पाठ हो रही थी। तो हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मुझे सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूलें। और आप सभी माता रानी के भक्त हैं तो मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जय माता रानी की।